नमस्कार दोस्तों, एक और नए वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। अगर आप इस डिस्कशन का पार्ट बनना चाहते हैं तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। तो हम बात कर रहे थे दाओ दे जिंग के पहले सूत्र के ऊपर, जिसमें लाओ त्से कहता है, अपने पहले सूत्र के अंदर लाओ त्से कहता है कि जिस पथ पर विचरण किया जा सके वह सनातन अभिकारी पथ नहीं है। जिस पथ पर विचरण किया जा सके, अब पथ का अर्थ ही होता है जिस पर विचरण किया जा सके, जिस पर चला जा सके। लेकिन लाओ त्से कहता है जिस पथ पर विचरण किया जा सके वह नहीं, जिस पर आप चल सकें वो पथ नहीं। फिर अगर जिस पर चला ही ना जा सके उसे पथ कहने का क्या मतलब है? पथ तो होता ही चलने के लिए, हम चल सकें तभी तो पथ है, वरना तो उसे पथ कहने का मतलब ही क्या? लाओ त्से कहता है जिस पथ पर विचरण किया जा सके वह सनातन अभिकारी पथ नहीं है। इसे ध्यान से समझने की ज़रूरत है, इस सूत्र को ध्यान से समझने की ज़रूरत है। छोटा सा है लेकिन बहुत मोटा है, छोटी छोटी मगर मोटी बात है। तो लाओ त्से कुछ वैसा ही है। तो एक बात तो ये कि जिस पथ पर चला जा सकता है, जिस पथ पर चला जा सके, जिस पर चलने की घटना घट सके, उस पर पहुंचने की घटना नहीं घटेगी। क्योंकि जहां हमें पहुंचना है वह कहीं दूर नहीं है, यहीं और अभी है। अगर मुझे आपके पास आना हो तो मैं किसी रास्ते पर चल सकता हूँ, लेकिन मुझे अपने ही पास आना हो तो मैं किस रास्ते पर चलूँगा? और जितना चलूँगा रास्तों पर उतना ही भटक जाऊँगा, अपने से दूर और दूर होता चला जाऊँगा। जो आदमी स्वयं को खोजने किसी रास्ते पर जाएगा वह अपने को कभी नहीं पा सकेगा, ये बात पक्की है, क्योंकि आप अपने ही पास हैं। कैसे पाएगा? अपने ही हाथ से खोज के कारण वह अपने को खो देगा। और इंसान कर यही रहा है, अपने आप को बाहर ढूंढ रहा है, बाहर की दुनिया में ढूंढने में बिजी है। जिसे स्वयं को खोजना है उसे तो सब रास्तों को छोड़ देना पड़ेगा, क्योंकि स्वयं तक कोई भी रास्ता नहीं जा सकता। असल में स्वयं तक पहुंचने के लिए रास्ते की ज़रूरत ही नहीं है, रास्ते की ज़रूरत तो दूसरों तक पहुंचने के लिए है। स्वयं तक तो वह पहुंच जाता है जो सब रास्तों से उतरकर खड़ा हो जाता है, जो चलता ही नहीं वह पहुंच जाता है। तो लाओ त्से कहता है जिस पथ पर चला जा सके वह सनातन और अभिकारी पथ नहीं है। दो बातें कहता है, वह सनातन नहीं है। असल में जिस रास्ते पर भी हम चल सकें वह हमारा ही बनाया हुआ होगा, हमारा ही बनाया हुआ होगा, इसलिए सनातन नहीं होगा, क्योंकि हम ही सनातन नहीं है। आदमी का ही निर्मित किया होगा, इसलिए परमात्मा से निर्मित नहीं होगा। और जो पथ हमने बनाया है वह सत्य तक कैसे ले जाएगा? क्योंकि अगर हमें सत्य के भवन का पता होता कि कहाँ है सत्य, तो हम ऐसा रास्ता भी बना लेते जो सत्य तक ले जाए। ध्यान रहे, रास्ता तो तभी बनाया जा सकता है जब मंजिल पता हो। मुझे आपका घर पता हो तो मैं वहाँ तक रास्ता बना लूँ, लेकिन यह बड़ी कठिन बात है। अगर मुझे आपका घर पता है तो मैं बिना रास्ते के भी आपके घर पहुँच जाऊँगा।
नहीं तो फिर मुझे आपके घर का पता कैसे चला? अच्छा, मैं आपको एक बड़ी मज़ेदार बात बताता हूँ कि इजिप्ट के पुराने जो फ़कीर हैं, जो इजिप्ट के पुराने सूफ़ी हैं, उन पुराने सूफियों के सूत्रों का एक हिस्सा कहता है कि जब तुम्हें परमात्मा मिलेगा और तुम उसे पहचानोगे, तब तुम ज़रूर कहोगे कि अरे, तुम्हें तो मैं पहले से ही जानता था। और अगर तुम ऐसा ना कह सकोगे तो तुम परमात्मा को पहचानोगे कैसे? अगर तुम परमात्मा से पहले कभी मिले हो तभी तो पहचान पाओगे, उसे ही तो पहचान पाते हो। रिकॉग्निशन तभी तो हो पाता है जब आप पहले उस इंसान को जानते हो। लेकिन अगर आप परमात्मा को जानते ही नहीं हो तो रिकॉग्निशन इज इम्पॉसिबल। रिकॉग्निशन का तो मतलब ही यही होता है, अगर परमात्मा मेरे सामने आए हैं, मैं खड़े होकर उससे पूछूं कि आप कौन हैं, तब तो मैं पहचान ही नहीं सकूंगा। और अगर मैं अगर मैंने उन्हें देखते ही पहचान लिया कि ईश्वर आ गए, तो उसका अर्थ है कि मैंने कभी किसी क्षण में किसी कोने से, किसी दीवार से जाना था, आज पहचाना है। ये रिकॉग्निशन है। हम जाने को ही पहचान सकते हैं। अगर आपको पता ही है कि सत्य कहाँ है, तो आपके लिए रास्ते की ज़रूरत कहीं नहीं है। अगर आपको पता है कि सत्य कहाँ है, तो रास्ते की ज़रूरत ही कहाँ रहेगी। आप सत्य तक कहीं पहुंच ही गए हैं, जान ही लिया उसे। तो जैसे पता है वह जैसे पता है कि कहाँ जाना है, वो रास्ता नहीं बनाता, और जैसे पता नहीं है वह रास्ता बनाता है। सीधी सी बात है। और जो नहीं जानता, जो जानता है, उसे तो रास्ते की ज़रूरत ही नहीं हो, तो ऐसे ही पहुंच जाएगा। जैसे पता नहीं है वही रास्ता बनाता है, और जो नहीं जानते उसके बनाए हुए रास्ते कैसे पहुंचा पाएंगे? वे सनातन पथ नहीं हो सकते। सनातन पथ, अब सवाल यही उठता है ना कि सनातन पथ कौन सा है? किसे कह रहे हैं सनातन पथ? कौन सा है सनातन पथ? जो आदमी ने कभी नहीं बनाया। जब आदमी नहीं था तब भी था, और जब आदमी नहीं होगा तब भी होगा। सनातन पथ कौन सा है? जैसे वेद के ऋषि नहीं बनाते, जैसे बुद्ध नहीं बनाते, जैसे महावीर नहीं बनाते, मोहम्मद, कृष्ण और क्राइस्ट जैसे नहीं बनाते। ज़्यादा से ज़्यादा उसके संबंध में कुछ खबर देते हैं, बनाते नहीं हैं। इसलिए ऋषि नहीं कहते कि हम जो कह रहे हैं वह हमारा है। कहते हैं, ऋषि सिर्फ इतना ही कहते हैं कि ऐसा पहले भी लोगों ने कहा है, ऐसा सदा ही लोगों ने जाना है। यह जो हम खबर ला रहे हैं वह उस रास्ते की खबर है जो सदा से है, पहले से ही है। बस अलग अलग समय में लोग इसे डिस्कवर करते रहते हैं अलग अलग तरीक़ों से। जब हम नहीं थे तब भी वह था, तब भी था, और जब कोई नहीं था तब भी था। जब ये ज़मीन बन रही थी, ये पृथ्वी बन रही थी, और इस पर कोई जीवन का नामो निशान नहीं था, कोई जीवन ना था, तब भी था। और जब ये ज़मीन मिटती होगी और जीवन विसर्जित होता होगा, तब भी होगा। आकाश की भांति वह सदा मौजूद था। यह दूसरी बात है कि हमारे पंख इतने मजबूत न थे कि हम उसमें कल तक उड़ सकते हैं, आज उड़ पाते हैं। यह दूसरी बात है कि आज भी हम हिम्मत नहीं जुटा पाते और अपने घोंसले के किनारे पर बैठ
अपने घोंसले के किनारे पर बैठे रहते हैं, परों को तोलते रहते हैं और सोचते हैं कि उड़े या नहीं। लेकिन वह आकाश आपके उड़ने से पैदा नहीं होगा। वह आपके पंख भी जब पैदा नहीं हुए थे, जब आप अंडे के भीतर बंद थे, तब भी था। और आपके पास पंख भी हों और आप बैठे रहें और ना उड़ें, तो ऐसा नहीं कि आकाश नहीं है। आकाश है, आकाश आपके बिना है। तो सनातन पथ वो है जो चलने वाले के बिना है। अगर चलने वाले पर कोई पथ निर्भर करता है तो वह फिर सनातन नहीं रह गया। और जिस पथ पर भी चला जा सके वह विकारग्रस्त हो जाता है, क्योंकि चलने वाला अपनी बीमारियों को साथ में लेकर चलता है। इसे भी थोड़ा ध्यान से समझ लेना जरूरी है। जो बीमारियों से बाहर हो गया वह चलता ही नहीं, चलने की कोई ज़रूरत ही नहीं रही, वह पहुंच गया। जो बीमारियों से भरा है वह चलता है, चलता ही इसलिए है और चलता ही इसलिए है कि बीमारियां हैं, उनसे छूटना चाहता है। बीमारियों से छूटने के लिए ही चलता है। जिस रास्ते पर भी चलता है वहीं उसी रास्ते को संक्रामक करता है, इन्फेक्टेड कर देता है। जहाँ भी खड़ा होता है वहीं अपवित्र हो जाता है, वहीं पर ही अपवित्र हो जाता है, पवित्र कर देता है सब कुछ। जहाँ भी खोजता है वहीं और धुआं पैदा कर देता है। जैसे पानी में कीचड़ उड़ गई हो और कोई पानी में घुस जाए और कीचड़ को बिठाने की कोशिश करने लगे, तो उसकी सारी कोशिश, जो कीचड़ उठ गई है उसे तो बैठने ही नहीं देगी, बल्कि और जो बैठी हुई कीचड़ थी उसे भी उठा देगी। वो आदमी जितनी डेस्परेटली, जितना पागल होकर कोशिश करता है कि कीचड़ को बैठा दूं, उतना ही कीचड़ और उठ जाती है और पानी और गंदा हो जाता है। लाओ त्सु जैसा आदमी अगर वहां से निकलता होगा तो वह कहेगा कि मित्र, दोस्त, मेरे भाई, तुम बाहर निकल जाओ, क्योंकि जिसे तुम शुद्ध करोगे वह अशुद्ध हो जाएगा। तुम ही अशुद्ध हो, इसलिए तुम कृपा करके बाहर निकल आओ। तुम पानी को अकेला छोड़ दो, तुम तट पर बैठ जाओ, तुम बस बैठ जाओ आराम से और देखो, पानी अपने आप शुद्ध हो जाएगा। तुम प्रयास मत करो, तुम्हारे सब प्रयास खतरनाक हैं। वह पथ अविकारी नहीं हो सकता जिस पर बीमार लोग चलें। और ध्यान रहे, सिर्फ बीमार ही चलते हैं। यहां बीमार और चलने से मतलब है जो लोग थॉट के चक्कर में पड़े हुए हैं, जो लोग पास्ट और फ्यूचर के चक्कर में पड़े हुए हैं, उन्हें लाओ त्से यहां पर बीमार कह रहे हैं। तो जो पहुंच गए हैं, जो पहुंच गए, जो शुद्ध हुए, जिन्होंने जाना, वे रुक जाते हैं। वे फिर इस थॉट को इस्तेमाल करने लगते हैं। थॉट उनका इस्तेमाल नहीं करता। फिर चलने का कोई सवाल नहीं रह जाता। असल में हम चलते ही इसलिए हैं कि कोई वासना हमें चलाती है। वासना अपवित्रता है। अब कैसी कैसी वासनाएं हो सकती हैं। ईश्वर को पाने की वासना भी
वासना ही है और अपवित्रता है, अपवित्र वासना है। मोक्ष पहुंचने की वासना भी अपनी दुर्गंध लिए रहती है, ये भी एक वासना है, मुख्य मोक्ष मिल जाए। असल में जहाँ वासना है वहीं चित्त कुरूप हो जाता है। जहाँ वासना है वहीं चित्त तनाव से भर जाएगा। जहाँ वासना है पहुँचने की, जहाँ आकांक्षा है, वहीं दौड़, वहीं पागलपन पैदा होगा और सब बीमारियाँ आ जाएंगी, सब बीमारियाँ इकट्ठी हो जाएंगी। लाओ त्से कहता है, जिस पथ पर विचरण किया जा सके वह पथ सनातन भी नहीं, अविकारी भी नहीं। क्या कहता है लाओ त्से? मैं दोबारा से एक बार रिपीट कर देता हूँ। लाओ त्से कहता है, जिस पथ पर विचरण किया जा सके वह पथ सनातन भी नहीं, अविकारी भी नहीं। क्या ऐसा भी कोई पथ है जिस पर विचरण ना किया जा सके? क्या ऐसा भी कोई पथ है जिस पर चला नहीं जाता वरन खड़ा हो जाया जाता है? क्या ऐसा भी कोई पथ है जो खड़े होने के लिए ही है? कॉन्ट्राडिक्टरी मालूम पड़ेगा, उल्टा मालूम पड़ेगा। रास्ते चलाने के लिए होते हैं, खड़े होने के लिए नहीं होते। लेकिन ताओ उसी पथ का नाम है जो चलाकर नहीं पहुंचाता, रुकाकर पहुंचाता है। इसलिए चूंकि रुककर लोग पहुंच गए हैं, इसलिए उसे पथ कहते हैं। और चूंकि लोग रुककर पहुंच गए हैं, इसलिए उसे पथ कहते हैं। और चूंकि दौड़ दौड़ कर भी लोग संसार के किसी पथ से कहीं नहीं पहुंचे हैं, इसलिए उसे पथ सिर्फ नाम मात्र को ही कहा जा सकता है, वह पथ नहीं है। उस वाक्य का दूसरा हिस्सा है, जिसके नाम का सुमिरन हो वह कालजयी एवं सदा एक रस रहने वाला नाम नहीं है। The name which can be named, जिसे नाम दिया जा सके, जिसका सुमिरन हो सके, जिसे शब्द जिया जा सके, वह असली नाम नहीं है। वह कालजयी, समय को जीत ले, समय के अतीत को, समय जिसे नष्ट ना कर दे, वैसा वह नाम नहीं है। इसे थोड़ा समझना पड़ेगा। इसे सभी चीज़ों को हम नाम दे देते हैं। क्या होता है इससे? सुविधा हो जाती है, सुविधा होती है नाम देने से, व्यवहार सुलभ हो जाता है, संबंधित होना आसान हो जाता है, विश्लेषण सुगम बन जाता है। नाम दे दें तो बड़ी जटिलता, उलझन हो जाती है। नाम ना दें तो बड़ी जटिलता, उलझन हो जाती है। नाम दिए बिना इस जगत में कोई गति नहीं है। आप कोई कम्युनिकेशन ही नहीं कर सकते अगर आप नाम ना दें। कितना प्रॉब्लम हो जाएगा अगर किसी का नाम ना हो। क्या करेंगे? लड़का लड़की बोलेंगे, या ए सुनना, ओ सुनना। नाम दे देते हैं तो आसानी हो जाती है किसी को पुकारने से। ये आसान हो जाता है समझना कि किससे बात की जा रही है और कौन बात कर रहा है। पर ध्यान रहे, जैसे ही हम नाम दे देते हैं वैसे ही उस वस्तु को, जिसकी असीमता थी, नाम देने से पहले जब तक आपको नाम नहीं दिया था तब तक आप कुछ भी हो सकते थे। लेकिन जैसे ही आपको नाम देते हैं वैसे ही उस व्यक्ति या वस्तु को, जिसकी असीमता थी, हम एक सीमित दरवाजा बना देते हैं। इसे थोड़ा समझ लें। वस्तुओं को भी जब हम नाम देते हैं तो हम सीमा बना देते हैं, नाम उनकी पहचान बन जाती है। एक व्यक्ति जिसके पास एक व्यक्ति, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए एक सिचुएशन ले लीजिए कि एक व्यक्ति आपके पास बैठा है। अभी आपको कुछ पता नहीं है वह कौन है,
पड़ोस में बैठा है आपके, जस्ट शरीर उसका आपको स्पर्श करता है। अभी आपको कुछ भी पता नहीं है वह कौन है, अभी उसकी सत्ता विराट है, वो कुछ भी हो सकता है, उसकी पॉसिबिलिटी कुछ भी थी। फिर आप उससे पूछते हैं और वह कहता है कि मैं एक हिंदू हूं। सत्ता सिकुड़ गई। आपने उससे पूछा कि आप कौन हैं, और मान लीजिए कि उस इंसान ने जवाब दिया कि मैं हिंदू हूं। एक बाउंड्री बन गई। आपके दिमाग में ख्याल आ जाएगा, जो आप एक हिंदू होने के नाते जो भी आप बातें जानते हैं, आपके दिमाग में एक उसी से रिलेटेड ख्याल आ जाएंगे। ओके, क्या होगा? उसी से रिलेटेड आपके दिमाग में, हिंदुओं से रिलेटेड ही आपके दिमाग में थॉट आने शुरू हो जाएंगे। सत्ता सिकुड़ गई। जो हिंदू नहीं है वह छट गया, गिर गया। उतना सत्ता का हिस्सा टूटकर अलग हो गया। एक सीमित दायरा बन गया, एक बाउंड्री बन गई। वह हिंदू है। ओके, आप पूछते हैं कौन से हिंदू हो, किस जाति से आप आते हो। मान लीजिए वो कह देते हैं कि मैं जाट समुदाय से आता हूं, और भी हिस्सा जो हिंदू का था वो गिर गया। अब आप पूछते हैं, अब आप पूछते चले जाते हैं बेसिकली कि आपके घर में कौन कौन है, आप क्या नौकरी करते हैं, और वह अपनी आखिरी जगह पर बताते 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 अपनी आखिरी जगह पर पहुंच जाएगा। बताते बताते तब वो क्या रह जाएगा अंत में? वह बस एक छोटा सा बिंदु मात्र रह जाएगा, छोटा सा एक डॉट की तरह। वह एक छोटे से बिंदु की भांति रह जाएगा, जैसे आपने एक डॉट देखा हो। इतना सिकुड़ जाएगा, इतना छोटा हो जाएगा आखिर में। तो वह एक छोटा सा ईगो, एक छोटा सा अहंकार मात्र रह जाएगा, सब तरफ से इनसिक्योरिटी से घिरा हुआ, अकेला, टूटा हुआ। लेकिन तब सुविधा हो जाएगी हमें। तब हम अपने शरीर को सिकोड़ कर बैठ सकते हैं या निकट ले जा सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि आप इस आदमी को पसंद करते हैं कि नहीं पसंद करते हैं, आपकी आइडियोलॉजीज इससे मैच खाती हैं या नहीं खाती, आपका इससे तालमेल बैठता है या नहीं बैठता। तो आप या तो सिकोड़ कर बैठ सकते हैं या निकट ले जा सकते हैं अपने हृदय को उसके। तब आप उससे बात कर सकते हैं और आप अपेक्षा कर सकते हैं कि उससे क्या उत्तर मिलेगा। वह प्रेडिक्टेबल हो जाएगा, कुछ सेंस में वो आदमी प्रेडिक्टेबल हो जाएगा। अब आप भविष्यवाणी कर सकते हैं इस आदमी के बारे में। इस आदमी के साथ ज़्यादा देर बैठना उचित होगा नहीं होगा आप तय कर सकते हैं। इस आदमी के साथ अब व्यवहार सुगम और आसान है। इस आदमी को जो इस आदमी की जो रहस्यपूर्ण सत्ता थी, अब वह रहस्यपूर्ण नहीं रह गई है। जो बंद मुट्ठी थी वो अब खुल चुकी है। अब वह एक वस्तु बन चुका है, एक वस्तु बन गया है। नाम हम देते ही इसलिए हैं कि हम व्यवहार में ला सकें, चीज़ों के साथ व्यवहार कर सकें, चीज़ों का हम उपयोग कर सकें। हमारे सारे दिए हुए नाम ऐसे हैं, ऐसे ही कहना चाहिए काम चलाऊ हैं, यूटिलिटेरियन है। उनकी उपयोगिता है लेकिन वो सत्य नहीं है, वो बस काम चलाने के लिए। दीज आर जस्ट फॉर द नेम सेक।
क्या हम परमात्मा को, परम सत्ता को भी नाम दे सकते हैं? क्या हमारा दिया हुआ नाम अर्थपूर्ण होगा? हम छोटी सी वस्तु को भी नाम देते हैं तो उसकी सत्ता को भी विकृत कर देते हैं। हमने दिया नाम कि सत्ता विकृत हुई, सीमा बंधी। हम परमात्मा को नाम पहली तो बात यह है कि दे ना सकेंगे। हम परमात्मा को नाम दे नहीं सकते, क्योंकि पहली बात तो ये कि हमारी आँख कहीं भी उसे देख नहीं पाती है, कहीं भी हमारे हाथ उसे छू नहीं पाते हैं, कहीं भी हमारे कान उसे सुन नहीं पाते हैं, कहीं भी उससे हमारा मिलन नहीं होता, हमें उसका कुछ भी तो पता नहीं चलता। फिर भी जो जानते हैं वे कहते हैं, जो जानते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, लाओ त्से जैसे लोग। हमारी आंखें उसी को देखती हैं सब जगह, उसी को सुनते हैं हमारे कान, जो भी हम छूते हैं उसी को छूते हैं, और जिससे भी हमारा मिलना होता है उसी से मिलना होता है, परमात्मा से मिलना होता है। पर ये वे हैं जो जानते हैं, जो नहीं जानते उन्हें तो उसका कोई दर्शन नहीं होता, उसे नाम कैसे देंगे जो पता ही नहीं है। और जो जानते हैं, जिन्हें उसका ही दर्शन होता है सब जगह, वे भी उसे कैसे नाम देंगे? प्रॉब्लम यहाँ पर भी खड़ी हो जाती है, क्योंकि जो चीज़ कहीं एक जगह हो उसे नाम दिया जा सकता है। एक आदमी को हम मुसलमान कह सकते हैं क्योंकि वह मस्जिद में मिलता है, मंदिर में नहीं मिलता। एक आदमी मंदिर में भी मिल जाए, वही आदमी आपको गुरुद्वारे में भी मिल जाए, वही आदमी आपको चर्च में भी मिल जाए, वही आदमी एक दिन तिलक लगाए हुए हो और कीर्तन करता मिल जाए, और एक दिन नमाज पढ़ता मिल जाए, तो फिर मुसलमान कहना मुश्किल हो जाएगा। फिर कैसे डिसाइड करोगे कि ये क्या है? तब तो बहुत मुश्किल हो जाएगा कि जहाँ भी आप जाएं वही आदमी मिल जाए। तब फिर आप कैसे डिसाइड करेंगे कि ये आदमी मुस्लिम है, ये आदमी मुसलमान है, कि हिंदू है, कि सिख है, कि ईसाई है? जो नहीं जानते वे नाम नहीं दे सकते। सही बात यही है कि जो नहीं जानते वे नाम नहीं दे सकते, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि वे किसे नाम दे रहे हैं। और जो जानते हैं वे भी नाम नहीं दे सकते, क्योंकि उन्हें पता है कि सभी नाम उसी के हैं, सभी जगह वही है, क्योंकि उसका कोई नाम नहीं है, इसीलिए सभी नाम उसके हैं। इसलिए लाओ त्से कहता है उसे नाम नहीं दिया जा सकता। ऐसा कोई नाम नहीं दिया जा सकता जिसका सुमिरन हो सके। और नाम तो होते ही इसलिए हैं, और नाम तो होते ही इसलिए हैं कि उनका सुमिरन हो सके। नाम इसलिए होते हैं कि हम पुकार सकें, बुला सकें, स्मरण कर सकें। अगर ऐसा उसका कोई नाम है जिसका स्मरण ना हो सके, तो उसे नाम कहना ही व्यर्थ है। नाम फिर उसे कहें किस लिए? एक बाप अपने बेटे को नाम देता है, एक पिता अपने बेटे को नाम देता है कि बुला सके, पुकार सके, ज़रूरत हो तो आवाज़ दे सके।
नाम की उपयोगिता क्या है, कि पुकारा जा सके। और लाओ त्सु कहता है कि सुमिरन हो सके तो वह नाम उसका है ही नहीं। सुमिरन के लिए ही तो लोगों ने नाम रखा है। कोई उसे राम कहता है, कोई उसे कृष्ण कहता है, कोई उसे अल्लाह कहता है, कोई उसे गॉड कहता है। सुमिरन के लिए ही तो नाम रखा है। कोई उसे वाहे गुरु कहता है। इसलिए कि हम जो नहीं जानते उसकी याद कर सकें, उसे पुकार सकें। लेकिन हमें, जिन्हें उसका पता ही नहीं है, हम उसका नाम कैसे रख लेंगे, ये भी तो सवाल खड़ा होता है। और जो भी हम नाम रखेंगे वह हमारे संबंध में तो खबर देगा, पर उसके संबंध में कोई खबर नहीं देगा, सत्य के संबंध में कोई खबर नहीं देगा। वो बस हमारे बारे में बताएगा कि हम कहाँ से आ रहे हैं। जब आप कहते हैं हमने उसका नाम राम रखा है, तो उससे खबर मिलती है कि आप हिंदू घर में पैदा हुए हैं, और कुछ भी नहीं। बस इतनी सी बात है। इससे उसका नाम पता नहीं चलता। आप कहते हैं हमने उसका नाम अल्लाह रखा है, हम अल्लाह मानते हैं उसका नाम। इससे इतना ही पता चलता है कि आप उस घर में बड़े हुए हैं जहां उसका नाम अल्लाह माना जाता रहा है, अल्लाह पुकारते रहे हैं उसे। इससे आपके बारे में तो पता चलता है, इससे उसके संबंध में कुछ भी पता नहीं चलता। और इसलिए तो अल्लाह को मानने वाला राम को मानने वाले से लड़ सकता है। अगर अल्लाह वाले को पता होता कि यह नाम किसका है और राम वाले को पता होता कि यह नाम किसका है, तो झगड़ा असंभव था, झगड़ा हो ही नहीं सकता था। बात तो ये है कि दोनों को ही कुछ भी पता नहीं है, बस नाम ही हमारे हाथ में है। जिसे हमने नाम दिया उसका हमें कुछ भी पता तो है ही नहीं। लाओ त्से बड़ी अद्भुत शर्त लगा देता है। इसी मामले में लाओ त्से बड़ा कीमती आदमी है, लाओ त्से बड़ा चालाक है। लाओ त्से यहाँ पर शर्त लगा देता है। वह शर्त यह लगाता है कि जिसका सुमिरन किया जा सके वह उसका नाम नहीं है। और कमाल की बात यह है कि सभी नामों का सुमिरन किया जा सकता है। ऐसा कोई नाम आपको पता है जिसका स्मरण ना किया जा सके? आप स्मरण ना अगर स्मरण ना किया जा सके तो आपको पता भी कैसे चलेगा कि बात किसकी हो रही है। चलिए इसको एक उदाहरण से, कहानी के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। बोधिधर्म सम्राट वू के सामने खड़ा है। बोधिधर्म गए थे भारत से चीन, उनकी यात्रा बड़ी फेमस है। उस समय के जो सम्राट थे, सम्राट वू, बोधिधर्म उनके सामने खड़े हैं। और सम्राट वू ने उनसे पूछा कि हे बोधिधर्म, उस पवित्र और परम सत्य के संबंध में कुछ कहो। बोधिधर्म ने कहा, कैसा पवित्र? कुछ भी पवित्र नहीं है, नथिंग इज होली। और कैसा परम सत्य? कैसा परम सत्य? देयर इज नथिंग बट एम्प्टीनेस। शून्य के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। स्वभावतः सम्राट वो चौंक गया। राजा था चीन का, थोड़ा सम्राट था वो चीन का। और उसने बोधिधर्म से कहा कि फिर क्या मैं पूछ सकता हूँ कि मेरे सामने जो ये व्यक्ति खड़ा होकर बोल रहा है वह कौन है? तो बोधिधर्म ने पता है क्या कहा? बोधिधर्म ने कहा, आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता। ये जो तुम्हारे सामने खड़ा होकर बोल रहा है ये कौन है, ये भी मैं नहीं जानता।
तो वो समझा कि ये आदमी तो पागल हो गया है। सम्राट वो समझा कि आदमी तो पागल हो गया। वो ने कहा, इतना भी पता नहीं कि तुम कौन हो? बोधिधर्म ने कहा, जब तक पता था तब तक कुछ भी नहीं पता था, जब से पता चला है तब से यह भी नहीं कह सकता कि पता है। क्योंकि जिसका पता चल जाए, जिसे हम पहचान लें, जिसे हम नाम दे दें, क्योंकि हम पहचानते कैसे हैं, बस नाम दे देते हैं। तो जिसे हम पहचान लें, जिसे हम नाम दे दें, वह भी कोई नाम है। ये भी कोई बात हुई कि आपसे पूछा जाए कि ये क्या है, आपने कह दिया कि पानी है बस। लेकिन पानी है क्या? असल में है क्या? ये तो बस एक नाम है ना पानी। तो लाओ त्से कहता है, जिसका सुमिरन किया जा सके वह उसका नाम नहीं है, और जिसका सुमिरन किया जा सके वह समय के पार नहीं ले जाएगा। समय के पार वही वस्तु जा सकती है जो सदा समय के पार है ही। कालातीत। कालातीत बड़ा खूबसूरत शब्द है ये। कालातीत वही हो सकता है जो कालातीत है ही, जो समय के भीतर यानी जो समय के भीतर पैदा जो भी समय के भीतर पैदा होता है, वह समय के भीतर ही नष्ट भी हो जाता है। अगर आप कह सकते हैं कि मैंने 5:05 पर सुमिरन किया, ईश्वर का सुमिरन मैंने 5 मिनट पर किया, तो ध्यान रखना, यह स्मरण समय के पार नहीं ले जा सकता। जो समय के भीतर पुकारा गया है वह समय के भीतर ही गूंज कर समाप्त हो जाएगा, और परमात्मा समय के बाहर है। समाधि का एक लक्षण ये बताया गया है कि समाधि में समय का पता नहीं चलता, क्योंकि समय का पता लगने के लिए एक अलग से एक डिफरेंट एंटिटी चाहिए, एक ऑब्जर्वर चाहिए। लेकिन समाधि में परमात्मा के निकट ये जो ऑब्जर्वर है ये भी खत्म हो जाता है, ये डूब जाता है उसके अंदर, क्योंकि ये भी उसी का ही हिस्सा है। एक और तरह से इसको समझिए कि परमात्मा समय के बाहर क्यों है? क्योंकि समय के भीतर सिर्फ परिवर्तन है, और परमात्मा परिवर्तन नहीं है, वो बदलता नहीं है, वो एक जैसा रहता है। उसी की वजह से आपको परिवर्तन महसूस होता है, आप परिवर्तित होते नहीं हो। अगर ठीक से समझें तो इसका अर्थ है परिवर्तन, समय का अर्थ है परिवर्तन। अगर ठीक से समझा जाए तो समय का अर्थ है परिवर्तन। आपको समय का पता नहीं चलता, आपको परिवर्तन का पता चलता है। आपको ये बात ख्याल में आई एक नहीं आई, पर आपको समय का पता क्यों चलता है? सच तो ये है कि आपको समय का कभी पता नहीं चलता, सिर्फ परिवर्तन का पता चलता है। इसे ऐसे समझ लो, इस कमरे में हम इतने लोग बैठे हैं, इसे ऐसे समझ लो कि एक कमरा है, उस कमरे के अंदर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। अगर कुछ ऐसा हो जाए कि 1 साल के लिए, वर्ष भर के लिए जो जैसा बैठा है वो जरा भी परिवर्तित ना हो, कुछ भी इस कमरे के बाहर, मान लीजिए वो कमरा है और उस कमरे के अंदर कई सारे लोग बैठे हुए हैं, और कमरे में सिर्फ एक लाइट है, कोई दरवाज़ा खिड़की नहीं है, या खिड़की भी है भी, दरवाजे खिड़की हैं भी, तो 1 साल के लिए उनको बंद कर दिया गया है, बस एक लाइट उसके अंदर जलती रहती है, और आपको 1 साल के लिए उसके अंदर छोड़ दिया जाता है, तो क्या आपको समय के बीतने का पता चलेगा? आप सो जाते हैं, सब कुछ साफ सफाई कर दी जाती है उस कमरे की, और जब आप वापस जागते हैं तो आप देखते हैं कि जो चीज़ जहाँ थी वहीं पर है, कुछ बदला ही नहीं है।
तो आपको समय का एहसास इसलिए होता है क्योंकि आप सुबह होते हुए देखते हैं, शाम होती हुई देखते हैं, दोपहर होती हुई देखते हैं, रात होती हुई देखते हैं, और फिर से सुबह हो जाती है, फिर से दोपहर हो जाती है, शाम हो जाती है, रात हो जाती है। ये चक्र चलता रहता है, परिवर्तन होता रहता है, शरीर बदलते रहते हैं, दुनिया में मूवमेंट होती रहती है। इससे आपको समय के बीतने का पता चलता है, चीज़ों की बदलाहट से। असल में बदलाहट का जो बोध है, जो आपको बदलाहट का जो सेंस होता है, बदलाहट का जो पता चलता है, वही समय है। इसलिए जितनी जोर से चीज़ें बदलती हैं उतनी जोर से समय का पता चलता है। आपको दिन का जितना पता चलता है उतना रात का पता नहीं चलता, क्योंकि आप सो जाते हैं। एक आदमी 60 साल जीता है तो 20 साल सोता है ऑन एन एवरेज, लेकिन वो 20 साल का कोई अकाउंट है? पता भी चला आपको? 8 घंटे जो आप सोते हो कैसे बीत जाते हैं? 20 साल का कुछ आता पता नहीं है जो आप सोता है एक आदमी। कमाल की बात है कि 20 साल 60 साल में से आदमी सो ही रहा है, सोता रहा, पर 20 साल का कोई हिसाब किताब है नहीं। 20 साल का कोई पता नहीं चलता, वे नींद में यूं ही बीत जाते हैं। वहाँ चीज़ें स्थिर हो जाती हैं, उतने जोर से परिवर्तन नहीं होता। सड़क उतनी जोर से नहीं चलती, ट्रैफिक उतनी जोर से नहीं चलता, ना पता चलता उसका। सब चीज़ें ठहर जाती हैं, पर आपका ही पता नहीं चलता। आपको अपना भी कहाँ पता चलता है नींद में। अगर एक व्यक्ति को हम बेहोश कर दें, किसी आदमी को हम बेहोश कर दें और 100 साल के बाद उसे होश में लाएं, तो उसे बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि 100 साल बीत गए हैं। जागकर वो चौंक जाएगा। और अगर वो ऐसी ही दुनिया वापस पा सके जैसी वह सोते वक्त छोड़ के गया था, जैसी दुनिया वो सोते वक्त उसने पाई थी, उससे वही लोग उसके पास हों, वही घड़ी में समय हो रहा हो, बच्चा स्कूल गया था अभी ना लौटा हो, पत्नी खाना बनाती हो, उसके बर्तनों की आवाज़ किचन से आती हो, और वह आदमी जागे, तो उसे बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि 100 साल बीत चुके हैं। तो इसलिए समय का जो बोध है समय का जो बोध है वो बेसिकली परिवर्तन का बोध है, क्योंकि चीज़ें भाग रही हैं, बदल रही हैं, इसलिए समय का बोध होता है। इसलिए जितनी ज़ोर से चीज़ें बदलने लगती हैं उतनी ही टाइम कॉन्शियसनेस, समय का बोध बढ़ने लगता है। पुरानी दुनिया में, पुराने ज़माने में समय का इतना बोध नहीं था, क्योंकि चीज़ें स्थिर थीं, करीब करीब वहीं अपनी जगह पे ही थी। बाप जहाँ चीज़ों को छोड़ता था, बेटे को वहीं पे मिलती थी। बाप अगर खेती कर रहा होता था तो वही खेती वो अपने बेटे को सिखा देता था, और फिर बेटा फिर चीज़ों को वहीं छोड़ता था जहाँ उसके पिता ने छोड़ी थी। तो चीज़ें लगभग स्थिर थी, अपनी जगह स्थिर थी, रुकी हुई थी। समय इतनी तेज़ी से नहीं बदल रहा था। अब कुछ भी वैसा नहीं है। जहाँ कल था आज नहीं है, आज नहीं होगा। जहाँ आज है कल नहीं होगा। सब कुछ बहुत तेज़ी से बदल रहा है, इसलिए समय का बड़ा बोध है। इसीलिए समय लगता है कि भागा जा रहा है, कहीं भागा नहीं जा रहा, लेकिन बस लगता है कि समय कहीं ना कहीं भागा जा रहा है। एक एक पल समय का कीमती मालूम पड़ता है। तो समय में जो भी पैदा होगा वह परिवर्तित होगा ही।
समय के भीतर सनातन की घटना प्रवेश नहीं करती। शाश्वत की कोई किरण समय के भीतर नहीं आती। ऐसा ही समझ लो, ऐसा ही समझें कि जैसे जो नींद में होगा वह जो नदी में होगा, सॉरी ऐसा 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 ही समझें कि जो नदी में होगा वो गीला होगा ही। और जिसे गीला नहीं होना उसे तट पर ही खड़े होना पड़ेगा, फिर नदी में नहीं जाना चाहिए उसे। आप नदी में भी जाएं और गीला ना हो, एक्सपेक्टेशन आपकी ऐसी हो कि मैं नदी में जाऊं लेकिन गीला ना हो, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो जो समय की धारा में होगा वह परिवर्तित होगा ही। समय के बाहर होना पड़ेगा तो अपरिवर्तित नित्य का जगत प्रारंभ होता है। इसलिए लाओ त्से कहता है, जो नाम सुमिरन किया जा सके जो नाम सुमिरन किया जा सके वह सनातन नहीं है, वह नित्य नहीं है, वह कालजयी नहीं है। क्योंकि सुमिरन तो समय में होगा, शब्द का उच्चारण तो समय लेगा। एक पूरा शब्द भी हम एक क्षण में नहीं बोल पाते। एक हिस्सा बोल पाते हैं, फिर दूसरा, तीसरा, और समय बदल जाता है। जब मैं बोल रहा हूं तब भी समय बह रहा है। मैं ये जो बोल रहा हूं उसे आप अलग अलग हिस्से में सुनते हुए अपने आप को महसूस कर पा रहे होंगे। हेराक्लाइटस हुए, हेराक्लाइटस ने कहा है कि यू कैन नॉट स्टेप ट्वाइस इन द सेम रिवर। एक ही नदी में दोबारा नहीं उतर सकते, एक ही नदी में दोबारा कदम नहीं रख सकते, क्योंकि जब दोबारा उतरोगे तब तक नदी बह चुकी होगी, वो पुराना पानी बह चुका होगा, आगे निकल चुका होगा। हेराक्लाइटस भी बहुत कंजूसी से कह रहा है। सच तो बात यह है, वन कैन नॉट स्टेप ट्वाइस इन द सेम रिवर। क्योंकि जब जो आदमी पैर रखने की कोशिश कर रहा है नदी में, उसके पैर का तलवा जब पानी की ऊपरी धारा को छूता है, नदी भागी जा रही है। जब पैर का तलवा थोड़ा सा प्रवेश करता है तब भी नदी भागी जा रही है, और जब नदी में प्रवेश करता है उसका तलवा तब भी नदी में पानी भागा जा रहा है। तो जब छुआ तब अलग था, जब अंदर डाला तब अलग था, और जब नदी के तल को छुआ तब पानी कुछ और हो चुका है। तो जब मैं नदी को छू रहा हूं तो नदी ही नहीं बदल रही है। ऐसा नहीं है कि नदी ही बदल रही है, मैं भी बदल रहा हूं। ऐसा नहीं है कि नदी का पानी बहा जा रहा है, जो पैर छू रहा है वह भी उतनी ही तेजी से बदल रहा है। नहीं, नदी में दोबारा उतरना तो असंभव है ही। इसलिए नदी नहीं बदल रही है। पर
नदी तो बदल ही रही है, पर नदी में उतरने वाला भी बदल रहा है। जब नदी की पहली सतह पर उस व्यक्ति ने पैर रखा था तो मन और था, और जब नदी की आधी सतह पर पहुंचे थे तो मन फिर और हो गया, मन भी बदल रहा है साथ में। और जब तलहटी में पैर पहुंचा तब मन कुछ और हो गया था। तो ऐसा ही नहीं है कि शरीर बदल रहा है, पर मन भी बदला जा रहा है, मन भी बदलता जा रहा है। बुद्ध कहते थे, कई बार कहते थे बुद्ध, कोई आता था बुद्ध के पास, तो बुद्ध कहते उससे जाते वक्त, जब वो आदमी मिल के जाने लगता बुद्ध से, तो बुद्ध उससे कहते, ध्यान रखना तुम जो आए थे वही वापस नहीं लौट रहे हो। अभी घड़ी भर पहले ही वो आदमी आया है। वो आदमी भी चौंक जाता था, लोग भी चौंक जाते थे बुद्ध के पास कि क्या कह रहे हैं बुद्ध, समझ में नहीं आई बात, कि मैं तो वैसे ही हूँ। वो पूछते भी थे कि आप ये क्या कह रहे हैं, तो बुद्ध कहते थे, निश्चित ही तुमने सुना, मैंने कहा, तुमने सुना और मैंने कहा, इतने में भी सब कुछ बदल गया है। ज़ेन फ़कीर बोकुजू की कहानी है। एक पुल से गुजरा जा रहा है बोकुजू, एक साथी है साथ में। वह साथी बोकुजू से कहता है, देखते हैं नदी कितनी ज़ोर से बही जा रही है। बोकुजू कहता है, नदी का बहना तो कोई भी देख सकता है मित्र, ज़रा गौर से देखो, पुल भी कितनी ज़ोर से बहा जा रहा है। ये ब्रिज जिस पर हम चल रहे हैं ये भी बड़ी ज़ोर से बहा जा रहा है। वो आदमी चौंका और चारों तरफ देखता है चौंक के कि ब्रिज तो अपनी जगह पर खड़ा है, पुल भी कहीं बहता है, नदी बहती है। वह आदमी चौंक कर बोकुजू की तरफ देखता है। बोकुजू कहता है, और यह तो अभी मैंने तुमसे पूरी बात नहीं कही है, और गौर से देखो, पुल पर जो खड़े हैं वो और भी जोर से बहे जा रहे हैं। यहाँ जो भी घटित होता है वह समय के भीतर वह परिवर्तन है। यहाँ जो भी कहा जाता है वह मिट जाएगा, यहाँ जो भी लिखा जाता है वह बुझ जाएगा। यहाँ सब हस्ताक्षर रेत के ऊपर हैं, रेत पर भी नहीं, पानी के ऊपर हैं। सही बात यही है कि सब कुछ यहाँ पर ऐसे हैं जैसे पानी के ऊपर लिखा गया हो। जैसे पानी के ऊपर आप कुछ भी लिखो तो वो बनता नहीं, मिट जाता है साथ के साथ ही, सब कुछ ऐसा ही है। तो जो नाम परमात्मा का स्मरण किया जा सके, होठों से, वाणी से, शब्दों से, समय में, स्थान में नहीं, वह कालजयी नाम नहीं है, वह नाम नहीं है। और जो समय के पार है लेकिन उस नाम को स्मरण नहीं किया जा सकता, उसे कोई जान सकता है, बोल नहीं सकता, उसे कोई जी सकता है, पुकार नहीं सकता, उसे कोई हो सकता है लेकिन उसे अपने होठों पर, अपनी जीभ पर उसे नहीं रख सकता। साथ ही कहता है लाओ त्से, ना तो वह कालजयी है और ना सदा एक रस रहने वाला है। एक सा रहने वाला नहीं है। और परमात्मा भी जो बदल जाए उसे क्या परमात्मा कहना, और मार्ग भी जो बदल जाए उसे क्या मार्ग कहना।
और सत्य भी जो बदल जाए उसे क्या सत्य कहना। सत्य से अपेक्षा ही यही है कि हम कितने भी भटकें और कहीं भी हों, जब भी हम उस तक पहुंचेंगे वह वहीं होगा, एक रस, वैसा ही होगा, एक रस। हम कैसे भी हों, हम कहीं भी भटकें, जन्मों जन्मों की यात्रा के बाद भी जब हम उस द्वार पर पहुंचेंगे तो वह वही होगा, एक रस। वह वही होगा, एक रस। इसीलिए लाओ त्से कहता है, क्या कहता है लाओ त्से? दोबारा मैं दोहरा दूं तो आपको भी थोड़ा आनंद आ जाए कि इसलिए लाओ त्से प्रथम सूत्र के अंदर कहते हैं कि जिस पथ पर विचरण किया जा सके वह सनातन और अविकारी पथ नहीं है। जिस नाम का सुमिरन हो वह कालजयी एवं सदा एक रस रहने वाला नहीं है। और इसी के साथ इस वीडियो की मैं समाप्ति करता हूँ, इसको यहीं पर एंड करते हैं। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आप लोगों को नोटिफिकेशन ज़रूर रिसीव हो। मैं चलता हूँ, मैं मिलूँगा आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।